अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ऐसी जगह रहना पड़ेगा जहाँ पर बहुत सी परेशानियाँ हैं, जहाँ पर बहुत सी गंदगियाँ है, जहाँ पर आपको कोई भी काम को करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, या मैं ऐसे कहूँ कि यहाँ पर आपको कष्ट, चैलेंज ज़्यादा मात्रा में आएंगे, आपको साथ देने वालों की कमी रहेगी। तो मैं अगर कहूँ कि आपकी मजबूरी है, आपको रहना तो वहीं पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या आप वहाँ जीवित नहीं रह पाएंगे? क्या आप वहाँ अपने जीवन को नहीं चला पाएंगे? या मैं कहूँ कि उन कष्ट परेशानियों को पार करके क्या जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे? तो आप कहेंगे ऐसा नहीं है, हम वहाँ पर भी भले परेशानी के साथ में लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं। एक कई बार स्थिति आप देखते होंगे कि जो एकदम कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके घर परिवार की स्थिति बड़ी ही दयनीय या बहुत बड़ी ही कमज़ोर होती है। अब उसमें भी तो वो रहते हैं, वहाँ पर भी तो अपना जीवन जीते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को रहना पड़ जाए, तो वो वहाँ पर से भी कुछ न कुछ तो कर ही सकता है। और फिर अगर उसने ऐसा कर दिया कि जो एकदम कमज़ोर स्थिति से उठ करके कुछ बड़ा कर लिया अपने कड़े संघर्ष से, कड़ी मेहनत से, तो वो एक मिसाल बन जाएगा। तो यही स्थिति होती है लग्नेश की कुंडली के त्रिक भावों में। नमस्कार, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लग्न का स्वामी अगर कुंडली के 6, 8, 12 भाव में है तो किस तरीके से अपने प्रभावों को ये देता है। आप सभी जानते हैं लग्न यानी प्रथम भाव का स्वामी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। जब भी ये कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में जाता है तो इन तीनों ही भावों को एक नाम दिया गया जिसे त्रिक भाव कहा जाता है। और त्रिक भाव नॉर्मली एक जनरलाइज प्रिडिक्शन में आप लेते हैं, आप जानते हैं खराब भावों में लिए गए हैं। छठे, 8वें, 12वें को सदैव परेशानी देने वाला या कष्ट और कहीं ना कहीं चिंताओं को उत्पन्न करने वाले प्रभाव में लिया गया है, संघर्ष बढ़ाने वाले प्रभावों में लिया गया है। अब लग्नेश जो प्रमुख ग्रह है, आपके जीवन को, आपके व्यक्तित्व को, आपके संपूर्ण जीवन काल को दर्शाने वाला ग्रह जब इन भावों में जाएगा तो इसे खराब कहा गया। इसे कहा गया एक दुर्योग, जिसको नाम दिया गया कि ये तो आपकी कुंडली में अवयोग बन गया है। और अवयोग का प्रभाव आपने सुना होगा कि अवयोग के बनने पर व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपना सामान्य जीवन चलाने के लिए भी कठोर प्रयास और प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये तो आपने इसका प्रभाव सुना। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं तो जब भी लग्नेश त्रिक भावों में है तो ये वैसी ही स्थिति है कि आपको मजबूरन ऐसे स्थान पर भेज दिया गया है जहां पर आपको कड़े संघर्ष या कड़ी मेहनत के बाद जाकर प्रभाव मिलना है, अन्य का सपोर्ट उतना नहीं मिलना है। और जब आप कठोर संघर्ष और प्रयत्न करेंगे तब जाकर अपनी परिस्थिति में बदलाव कर पाएंगे। तो लग्नेश जैसे छठा भाव जो होता है रोग का, शत्रुओं का, विरोधियों का, आपके जीवन में चैलेंजेस देने वाला भाव होता है, आपके जीवन में ऋण को बढ़ाने वाला भाव होता है। तो इस तरह के प्रभाव इस छठे भाव में आते हैं। नौकरी का विचार भी होता है, लेकिन छठे भाव में जब लग्न का स्वामी आ जाता है तो ये दर्शाता है कि यदि आप अपने जीवन में चैलेंजेस का सामना करेंगे, अपनी एक सही रूटीन बनाकर काम करेंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे और बिना किसी से अपेक्षा के आप अपना काम करते रहेंगे, तो ये छठे भाव में गया हुआ लग्नेश आपके जीवन में आपको आपकी परिस्थिति से बाहर निकालने का काम करेगा। आप यही सोचते रहे कि मेरे तो बहुत शत्रु है, मेरे तो काम बिगाड़ने वाले ज़्यादा है, तो आप पीछे रह जाएंगे, आपको जीवन में संघर्ष ही मिलेगा। लेकिन आपने सोचा कि मैं अपने जीवन में अच्छा क्या कर सकता हूँ, न केवल खुद के लिए, अपने घर परिवार की स्थिति को कैसे सुधार सकता हूँ, कैसे एक अच्छा नाम सम्मान अपने जीवन में बना सकता हूँ, और लगातार आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अपने साथी लोगों का सपोर्ट न मिलते हुए भी उनका साथ दे रहे हैं। जो आपके आसपास के लोग हैं सबके लिए अच्छा सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल आप एक ऐसी स्थिति में अवश्य आ जाएंगे जिसमें आपका अच्छा नाम, सम्मान, धन, दौलत और शोहरत आपके जीवन में होंगी। क्योंकि लग्न का स्वामी छठे भाव में है तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि ये पूरा आपका जीवन खराब कर देगा। चैलेंज ज़्यादा आएंगे, शत्रु विरोधी आपको परेशानी देने वाले ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी। और ये मत बोलिए कि यहाँ पर आप के लगने छठे भाव में है तो आप कंफर्ट जोन में आराम पूर्वक जीवन जिएंगे। नहीं, आपका जीवन उसके लिए नहीं बना है।
आपका जीवन बना है लगातार चैलेंजेस का सामना करने के लिए, और उसके लिए तैयार रहे, उसके लिए आगे बढ़िए। तो विश्वास रखिए आप अपने जीवन काल में कुछ बड़ा कर पाएंगे। और यही तो लग्नेश चाहता है आपसे। यही बात मान लो अष्टम भाव में लग्नेश है। अब अष्टम भाव रिसर्च का, अष्टम भाव मृत्यु का, अष्टम भाव संघर्षों का, लंबी चलने वाली बीमारियों का, आकस्मिक रूप से होने वाले प्रभावों का, दुर्घटना का, यह अष्टम भाव है। अब आपने देखा कि लग्नेश यहाँ पर आ गया, आपको आकस्मिक रूप से प्रभाव मिल रहे हैं, कोई न कोई परेशानी या चिंता का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी अवस्था में मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि लग्न का स्वामी अगर अष्टम में गया है तो कोशिश एक बात की करिए कि आप अपने जीवन काल में अच्छे प्रभाव लेने के लिए अपने स्वयं से दान और दूसरों की सहायता से जुड़े रहे। अष्टम में लग्नेश जाता है ना, तो सबसे महत्वपूर्ण एक बात होती है कि आप अपने काम में रिसर्च करें। आप कोई भी काम में हो, मैं कहूँ कि आपको छोटा सा कुछ ऑनलाइन काम ही क्यों ना करना हो, लेकिन अपने काम को कैसे बेहतर बनाना है, अपने काम में कैसे यूनिकनेस यानी नयापन लेकर के आना है, जब तक आप इसके लिए नहीं सोचेंगे, जब तक आप इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपको अच्छे प्रभाव नहीं मिल पाएंगे। लग्नेश का अष्टम भाव में होना इसी बात को दर्शाता है कि आप अपने जीवन काल में समुद्र की गहराई में उतरे, वहां से मोती निकाल करके लाए और अपने जीवन को सफल बनाए। यदि आप ये सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं तो बैठे बैठे काम करूंगा, बिना किसी मेहनत के शॉर्टकट तरीकों से काम कर लूंगा, आकस्मिक लाभ कमा लूंगा शॉर्टकट तरीकों से, शेयर मार्केट से, लॉटरी सट्टे जुए से, तो हो सकता है कि कभी आपको लाभ हो भी जाए, लेकिन पुनः आपकी स्थिति है वापस नीचे लाने का या कमजोर करने का काम कर देगा। लग्नेश का अष्टम में जाना आपको गलत कार्यों की तरफ ले गया। मान लीजिए आपने दूसरों को ठगना, लूटना, कैसे भी रिश्वत आदि ले करके काम करना, और कैसे भी 2 का 4 करने का ट्रिक आपने लगा लिया, और ये ट्रिक लगाकर आप सुखी हो गए कि वाह क्या अच्छा धन हो गया, सुख सुविधा हो गई, लेकिन ये लंबे समय नहीं टिकेगा। आपने अगर कुछ समय टिका भी लिया तो आपके वृद्धावस्था खराब हो जाएंगी और कष्टप्रद आपको अंतिम समय देखना को मिलेगा। आपकी संतान आपको कहीं ना कहीं परेशानी देती हुई नजर आए, ये भी बहुत संभव है। इसीलिए कोशिश करिए कि अगर आपके लग्नेश अष्टम भाव में है तो आप कोई भी काम करते हो रिसर्च करें। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि लग्नेश अष्टम भाव में हो या अष्टम का स्वामी लग्न में हो, लग्नेश अष्टमेश का अच्छा कनेक्शन हो, साथ में बैठे हो, एक दूसरे को देखते हो, इन सभी स्थितियों में व्यक्ति ज्योतिष या ऐसी ओकल्ट के विषय, हीलिंग आदि से जुड़े विषय हो, या मतलब मैं बोलूँ कि किसी को भी परेशानी से बाहर निकालना हो, इस तरह के कार्यों में व्यक्ति जुड़ जाता है। वो फिर किसी भी रूप में करे, वो ज्योतिष के रूप में करे, तंत्र आदि के रूप में करे, कुंडली जैसी सपोर्ट करेंगी वैसा करेगा, वो टेरो कार्ड के रूप में करे, रेकी आदि के रूप में करे, किसी भी तरीके से करे, वो मायने नहीं रखता। मेन बात है कि व्यक्ति को इन क्षेत्रों के अंदर रुचि भी रहेंगी और इन क्षेत्रों में जुड़कर व्यक्ति अच्छा जीवन काल में काम भी कर सकता है, नाम भी कर सकता है। तो इसलिए लग्नेश और अष्टमेश का कनेक्शन तो खराब नहीं होता। हाँ, लग्नेश का अष्टम में होना आपको संघर्ष देगा, जीवन काल में आकस्मिक रूप से आपकी स्थिति बदल जाएंगी और आप पाएंगे कि अच्छा चलते चलते सारा काम बिगड़ गया, परेशानी एकदम से आ गई, लेकिन फिर भी आप देख पाएंगे जीवन काल में कि लगातार किए गए प्रयासों से और लगातार दूसरों की सहायता से आपके जीवन में सकारात्मकता आएंगी। और जैसा मैंने कहा कि आप रिसर्च जितना करते रहेंगे अपने काम के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में जितना सोचकर काम करते रहेंगे, और जितना मैं तो ये बात मानता हूँ, काम को जितना सुधारने की तरफ काम करते रहेंगे, उतना अधिक आपको अष्टम भाव के सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। और अगर लग्न का स्वामी 12वें भाव में बैठता है तो आप एक बात पाएंगे कि लग्नेश का कुंडली के 12वें भाव में जाना क्या चाहता है आपसे। आप परोपकार, दान, सेवा ये तो करें तो एक पॉइंट हो गया यहाँ पर, लेकिन ये चाहता है आप अपने कंफर्ट जोन को त्यागे, आप अपने आराम सुख के जीवन को त्यागे और आप करें अपना काम। वो भी किस तरह का आप काम करें जिसमें आपको बाहर से जुड़ना हो, विदेश से जुड़ना हो, अपने घर परिवार, अपने करीबी लोगों से आपको दूर जाकर काम करना है, आपको ऐसी जगह जाकर काम करना है जहां आसपास में आपके पहचान का कोई भी नहीं है, यानी आपको बिना किसी की सहायता के काम करना है। जब आप बिना किसी की सहायता की अपेक्षा के, बिना किसी के साथ के अकेले होकर काम करते हैं, तब आपको लग्नेश का 12वें भाव में होने का प्रभाव मिलता है। लेकिन आप ये सोचे नहीं मैं तो कंफर्ट जोन में रहूंगा, आराम पूर्वक काम करूंगा और बिना किसी मेहनत के अपना जीवन जी लूंगा, तो समझिए ये कुछ समय तक तो लाभ दे सकता है। जैसे 12वें में शुक्र अच्छा होता है, मान लो शुक्र लग्न का स्वामी है और 12वें में बैठ गया,
अब ये अच्छा प्रभाव किस प्रकार, आप सोचें कि मैं सुखपूर्वक रहूंगा, जीवन काल में धन सुख सुविधा अर्जित करूंगा और आराम पूर्वक काम करूंगा, जिसमें मुझे कम मेहनत रहेंगी, बैठे बैठे मेरा काम हो जाएगा। तो ये स्थिति आप बड़ी भूल कर रहे हैं। इस स्थिति के अंदर आपको चाहिए कि लग्नेश 12वें में है तो कोशिश करिए अपने आप को सबसे भीड़ से अलग करके, कंफर्ट जोन को त्याग कर अपने माइंड को, अपने जीवन को अलग स्टेट में ले जा करके काम करने का प्रयास करिए। और जब आप अन्य से, भीड़ से अलग हटके कुछ काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जब तक आप ये बैठकर सोचेंगे कि चलो जो होगा अच्छा ही होगा, आराम से आज नहीं तो कल हो जाएगा, और पुराने ही तरीकों पे आप टिके हुए हैं, तो विश्वास रखिए आपको उतनी सफलता नहीं मिल पाएंगी। आपको रोकने वाले, चैलेंज देने वाले बहुत से मिलेंगे, क्योंकि 12वां भाव किसका है, तो 12वां भाव एकांत का है, अकेलेपन का है। वहां पर आपको तभी सफलता मिल सकती है जब आप अकेले चले जाए। लेकिन जब आप इस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो आपको वहां से बाहर निकालना चाहेंगे, आपके अकेलेपन से आपको कैसे बाहर निकाल करके, और वो सोचेंगे कि अपने गुट में शामिल कर लो और आपको उसी में लगा लो। लेकिन वो करना आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी मेहनत करें और अपना फोकस अपने काम पर रखें और अपने जीवन पर रखें। सेल्फ सेंटर्डनेस आपके अंदर ले आइए कि जितना आत्मज्ञान, आत्म परीक्षण आप करते रहेंगे और जितना अपने कार्य में लगे रहेंगे उतना आप सफल हो पाएंगे। तो लग्नेश का 6, 8, 12वें में होना खराब नहीं है, लेकिन वो आपसे कुछ अलग चाहता है। तीनों ही स्थिति में एक बात मैंने कही कि दूसरे के लिए सोचिए, क्योंकि आपको दूसरों से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप भी यही भाव रखेंगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं मिला, मैं भी क्यों दूं, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर लग्नेश इन त्रिक भावों में है तो कोशिश करिए अपने करीबियों का साथ छोड़कर जन्म स्थान से दूर कहीं बाहर चले जाइए और वहां पर भी मित्रता आदि बहुत सीमित मात्रा में बनाइए, क्योंकि जितना आप दूसरों पर आश्रित अपने आप को करने का प्रयास करेंगे उतना अधिक आप अपने जीवन में पीछे होते जाएंगे। तीसरी बात, अपने आप को कोशिश ये भी रखिए कि जन्म स्थान से दूर कहीं ले जाइए, और ऐसा जहाँ पर घर परिवार हो वहाँ से दूर ले जाइए ताकि आपको अच्छा प्रभाव मिल सके। और मैं ये कहूँगा कि जब भी इन स्थितियों में लग्नेश हो तो कंफर्ट जोन को त्याग दीजिए, आराम पसंद जीवन को त्याग दीजिए, दूसरों के लिए काम करिए, रिसर्च करके काम करिए, और जितना अधिक अपने काम के बारे में, अपने अच्छी और बुरी आदतों के बारे में सीख कर आप काम करेंगे उतना सफल हो पाएंगे। नहीं तो एक ही बात कहेंगे कि ये जीवन तो मेरा संघर्ष में निकल गया, अब देखते हैं आगे क्या कर सकता हूँ मैं। या आप कम उम्र में है तो देखो मेरे को तो हर चीज़ में संघर्ष मिला है। आपकी आदत अगर रोने वाली बन गई कि आप हर चीज़ में केवल कमी निकाल कर रो रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो विश्वास रखिए पूरा जीवन ऐसे निकल जाएगा। दशा आदि के चलते कुछ समय का सुख मिलेगा, लेकिन आप फिर परेशान हो जाएंगे। इसीलिए कोशिश ये करिए अपने आप को आप पॉजिटिव रखिए, और साथ में जो जो बातें मैंने बताई उस पर थोड़ा गौर करके काम करने का प्रयास करिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये आपको साथ देता है। इन स्थितियों में उपाय सबसे बढ़िया ये है कि सूर्य की आराधना की जाए, आत्मविश्वास बनाए रखा जाए, जिससे आपका दृढ़ विश्वास जिस भी चीज़ में रहे वो उससे आप अलग ना हट पाए। दूसरी बात, आपको चाहिए कि सूर्य को अर्घ्य देकर डिसिप्लिन बना करके रखे। डेली बेसिस पर आपका कम से कम 30 से 40 मिनट का वर्कआउट होना चाहिए इस स्थिति के अंदर अगर लग्नेश बैठा है तो, और ये कंपलसरी होना चाहिए, तब आपको एनर्जी बनी रहेगी जीवन में। इसके अतिरिक्त आपको मैं एक सलाह दूंगा कि कोशिश करिए कि आपके 6ठे भाव का या 8वें भाव का या 12वें भाव का लग्नेश जहाँ भी बैठा है उस भाव का जो भी स्वामी बनता है उसका रत्न पहन लीजिए। ये भी आपको काम करता हुआ नजर आएगा। इससे भी आपकी बहुत हद तक स्थितियों में सुधार होगा, और ये आप करके देखिए। रत्न, अगर आपको डर है रत्न से क्या होगा, तो जो भी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जिसकी भी राशि में लग्नेश बैठा है, जैसे मान लो लग्नेश आपका लग्न बना सिंह लग्न, लग्न का स्वामी सूर्य बैठा है कुंडली के 6ठे भाव में शनि की राशि में। अब आपको मैं बोलूं कि शनि का रत्न पहन लो, आपको डर है नहीं मारक ग्रह का रत्न कैसे पहन लो, तो मत पहनिए। आपको डर है तो आप एक काम करिए, शनि के मंत्र का, शनि की जो भी जैसे मंत्र, सिर्फ मंत्र ले लो, बीज मंत्र ले लो, शनि का बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, बस इस मंत्र को आप प्रतिदिन कोशिश करिए। अब जैसे 6ठे भाव में तो मैं 6 माला करिए, उतना ना कर सके कम से कम कोशिश करिए 1 माला, किसी भाव में भी हो 1 माला आप प्रतिदिन जाप करना चालू करें, और परिवर्तन आपको मुश्किल से 2 हफ्तों के अंदर नजर ना आए तो आप वीडियो में कमेंट करके बताना, लेकिन लगातार करना है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। समय का विशेष ध्यान रखें, अगर सुबह कर रहे तो सुबह करें, शाम को करें शाम को करें, वो एक समय फिक्स कर लो कि इस समय करेंगे, उसी समय करें। इससे आपको देखने को मिलेगा कि जो रिजल्ट रहेगा वो आपकी कल्पना से भी परे रहेगा। तो ये थी आज की जानकारी लग्नेश के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में होने से जुड़े प्रभाव से जुड़ी।
कोई प्रश्न हो अवश्य बताइए। आपका लग्नेश किस भाव में है, किस राशि में है, ये भी वीडियो में कमेंट करिए। आवश्यकता रही तो मैं उत्तर अवश्य देने का प्रयास करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।